हमें अपनी समृद्धि के लिए सनातन धर्म की रक्षा करनी होगी। सनातन धर्म की रक्षा करने में तुम्हारी समृद्धि है, क्योंकि सनातन धर्म संसार का धर्म है, ब्रह्मांड का धर्म है। यह धर्म विराट है, सर्वत्र है, फिर भी जो लोग बेसुध हो जा रहे हैं, भूल जा रहे हैं, इसके पीछे वे धर्म गुरु हैं जो अपने लालच और महत्वाकांक्षा से पराजित हैं, जिसकी वजह से सनातन धर्म कहीं न कहीं नष्ट हो रहा है। और जब सनातन धर्म नष्ट होता है तो चांडाल का धर्म प्रकट होता है, स्वार्थ, अत्याचार, व्यभिचार का धर्म प्रकट होता है। किसी की संपदा को, चाहे बौद्धिक संपदा हो, चाहे वो स्थिर संपदा हो, उसे हड़पने की वृत्ति प्रकट होती है। हमें सनातन धर्म की रक्षा करनी है अपने ही धर्म गुरुओं से, अपने ही आचार्य और शंकराचार्य से। सनातन धर्म सर्वत्र है और हर व्यक्ति सनातन धर्मी है। हम एक मुट्ठी भर समाज के साथ सनातन धर्मी नहीं है। हम सनातन धर्मी हैं विश्व के साथ, विराट के साथ। और यह सनातन धर्म अपने ऊंचे मूल्यों के साथ विराट हो सकता है। लड़ाई, झगड़ा, मार काट, तलवारबाजी से विराट नहीं हो सकता। मेरे परम प्रशिष्यों, सनातन धर्म बहुत सरल है। ब्रह्मा का शब्द है मेरे परम प्रशिष्यों। ब्रह्मा जी जो कहेंगे वह सनातन धर्म है कि कोई व्यक्ति कहेगा वह सनातन धर्म है, पहले तो यह सुनिश्चित कर लो। मेरे परम प्रशिष्यों, जो माता गायत्री कहेंगी, जो माता सावित्री कहेंगी, जो माता महालक्ष्मी, जो इंद्र भगवान कहेंगे, जो ब्रह्मा कहेंगे, वह धर्म है? या फिर कोई व्यक्ति विशेष कहेगा? माता के गर्भ से जन्मा व्यक्ति, जो हमारे ही सामने पला बड़ा हुआ, वो व्यक्ति कहेगा कि धर्म क्या है? तो धर्म को यदि कोई नष्ट कर रहा है तो तुम्हारी जिम्मेदारी होती है। तुम समाज हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम धर्म की रक्षा करो। तुम अयोग्य समाज मत बनो, तुम योग्य समाज बनो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम योग्य समाज बनो। ऐसा न हो कि कोई शंकराचार्य, कोई धर्म गुरु तुम्हें बरकला दे, तुम्हारे सनातन धर्म को नष्ट कर दे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्योंकि ऐसी बातें हो रही हैं। एक शंकराचार्य जी इसी YouTube चैनल पर, इसी फेसबुक पर प्रकट होते हैं वीडियो क्लिप में। वे किसी को समझाते हैं कि कोई शिष्य कहता है कि मैं शूद्र हूं जन्म से, क्या मैं सन्यासी हो सकता हूं? तो वह उत्तर में कहते हैं कि सन्यासी केवल जन्म का ब्राह्मण हो सकता है। क्षत्रिय, वैश्य, गौड़ सन्यासी हो सकते हैं और शूद्र तो सन्यासी हो ही नहीं सकते। सन्यासी के नाम पर हमारे सनातन धर्म को बांटने का ये जो अयोग्य प्रदर्शन है, ये धर्मसूत्र नहीं है। ये शंकराचार्य जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, किसी को ऊंचा और किसी को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, यह धर्मसूत्र नहीं है। हम धर्मसूत्र की बात करेंगे आपके सामने, बहुत सरलता से करेंगे। हमारे सनातन धर्म का केवल एक ही सूत्र है मेरे परम प्रिय शिष्यों, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। विधि पूर्वक यज्ञ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में परमात्मा सबका पोषण कर रहे हैं और विधि पूर्वक करते हैं। और परमात्मा स्वरूप में सूर्य, पृथ्वी का, वनस्पतियों का पोषण करते हैं। यहाँ विधि पूर्वक पोषण होता है, विधि पूर्वक जनन होता है और विधि पूर्वक प्रकृति का निर्माण होता है। सूर्य भगवान विधि का परित्याग नहीं करते। वो जितने समय में उगना होता है उगते हैं और जितने समय में अस्त होना होता है अस्त होते हैं। यही सूत्र मनुष्यों के लिए भी है कि तुम विधि पूर्वक यज्ञ करो। और विधि पूर्वक यज्ञ का सूत्र 4 वेदों में है। 4 वेद का यही उद्देश्य है कि तुम विधि पूर्वक यज्ञ करो। यज्ञ का मतलब होता है पोषण। तुम विधि पूर्वक पोषण करो मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो विधि पूर्वक पोषण बुद्धि का भी होना चाहिए। विधि पूर्वक पोषण में जो ज्ञान यज्ञ का सूत्र है, उसमें माता गायत्री का सूत्र यह है, माता भगवान ब्रह्मा का सूत्र यह है कि ओम नमः स्वास्तिवाचन, तीनों को मिला दिया जाए तो एक ज्ञान यज्ञ है, यही पूजा है। तो ओम शब्द अक्षर ब्रह्मा का जहां तक है, जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है।
तो ब्रह्म हम में भी है, आप में भी है, कण कण में, पीपल इत्यादि वनस्पतियों में, सब जगह ब्रह्म है। तो यह ब्रह्म का जो पहला ही सूत्र है, यह सर्वत्र ब्रह्म को प्रकट करता है, जो एक प्रकार से समदर्शिता का सूत्र है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब परमात्मा ने हमें समदर्शिता का सूत्र सनातन धर्म में दिया, तो ये शंकराचार्य कौन होते हैं? कौन होते हैं शंकराचार्य? जो ये कहेंगे कि शूद्र जो है सन्यासी नहीं हो सकता, क्षत्रिय और वैश्य गौड़ सन्यासी हो सकते हैं, केवल ब्राह्मण सच्चा सन्यासी हो सकता है, ये सुनिश्चित करेंगे। कल्लू मुसहर महाराज जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, आज संसार में मुझ केशव महाराज को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण सुनिश्चित किया अपने ज्ञान, अपने विद्या, अपने बुद्धि और अपने कौशल से। क्या आपको ये स्वीकार नहीं है? आप कल्लू मुसहर महाराज को श्रेष्ठ मानते हैं या फिर ऐसे शंकराचार्य को श्रेष्ठ मानते हैं? ये सूत्र है, आपको सुनिश्चित करना है, क्योंकि आप समाज हो। आप सनातन धर्म को विराट कर सकते हो, ये नहीं विराट कर सकते, क्योंकि इनको अपने लड़के, अपने पोते, अपने नाती को सेट करना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, कौन सा ऐसा कैसेट है, कौन सा ऐसा उन्होंने सन्मुख बयान दिया है कोई ऐसा प्रमाण? आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तो अपना पूरा जीवन सनातन धर्म को विराट करने में लगा दिया, विस्तारित करने में लगा दिया, बड़ा करने में लगा दिया। तो वे कैसे कह सकते थे कि केवल ब्राह्मण पुत्र ही शंकराचार्य बनेगा? और फिर जन्म का ब्राह्मण पुत्र माने ब्राह्मण माता की कोख से जो जन्म लेगा वही केवल शंकराचार्य बनेगा। क्षत्रिय के माताओं में क्या कुछ दोष था? क्या जन्म से जो वैश्य है उनकी माताओं में कुछ दोष है? क्या जन्म से जो शूद्र है उनकी माताओं में कुछ दोष है? तो माता को अपमानित करने वाला ये सूत्र शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य का तो नहीं हो सकता ना। ये तो कुछ स्वार्थी लोगों का सूत्र रहा होगा, जिन्होंने अपने बेटे को गद्दी पे बैठाना चाहा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये धर्म सूत्र नहीं है। और आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए, आप कितने अयोग्य हो कि ऐसे गुरुओं को आप धर्म गुरु स्वीकार कर लेते हो। आप सनातन धर्म को बड़ा करना चाहते हो कि एक व्यक्ति विशेष के धर्म को बड़ा करना चाहते हो? मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह तुम्हारे दायित्व है कि तुम सनातन धर्म को बड़ा करो। शंकराचार्य का धर्म सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म है परमात्मा ब्रह्मा का धर्म, भगवान राम का धर्म सनातन धर्म है, भगवान श्री कृष्ण का धर्म सनातन धर्म है। शंकराचार्य का धर्म सनातन धर्म नहीं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिस विधि पूर्वक यज्ञ सूत्र की रचना के लिए, रक्षा के लिए परमात्मा श्री कृष्ण कंस के छाती पर चढ़कर उन्हें मुष्टिकाओं से मारकर प्रहार कर करके क्या कहते हैं, उसका जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। और यह रौद्रता संसार को दिखाते हैं कि जो विधि पूर्वक यज्ञ धर्म सूत्र को नष्ट करेगा उसका यही अंजाम होगा। और शंकराचार्य खुलेआम धर्म सूत्र को नष्ट कर रहे हैं, धर्म में विकृति पैदा कर रहे हैं, प्राणी मात्र में लड़ाई झगड़ा पैदा कर रहे हैं, ब्राह्मण को क्षत्रिय से, क्षत्रिय को वैश्य से, वैश्य को शूद्र से लड़ा रहे हैं। आप इन्हें धर्म गुरु कहते हैं और ऐसे धर्म गुरु के शरणागत होकर समाज में विकृति लाना चाहते हैं। ये सूत्र जो छोटा सा प्रतीत होता है, करे छोटा सा शब्द है, छोटा सा शब्द नहीं, ये नीचे आते आते लड़ाई करा देगा। ब्राह्मण क्षत्रिय से लड़ बैठेगा, क्षत्रिय वैश्य से कि हम श्रेष्ठ सन्यासी, हम श्रेष्ठ सन्यासी, हम श्रेष्ठ सन्यासी, हम श्रेष्ठ सन्यासी, और अंतिम में आते आते कहेंगे तुम तो सन्यासी हो ही नहीं सकते, भाग जाओ यहां से। ये जो भगाने का सूत्र है, जो भागेंगे कहां जाएंगे ये भी सुनिश्चित कर लो। इन्हीं भगाने वाले सूत्रों की वजह से जो हमारा सनातन धर्मी समाज 7 दीपों की पृथ्वी पर बिखरा हुआ था, वो सिमट गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज बांग्लादेश में अत्याचार होता है तो हिंदुओं पे अत्याचार होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि सनातन धर्म क्या। यदि उन्हें सनातन धर्म पता रहता होता तो आज वे स्वयं को सनातन धर्मी समझते और उनके आक्रामकता में इतना आक्रामक व्यवहार न देखने को मिलता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि आज बांग्लादेश वासियों से, पाकिस्तान के लोगों से, ढाका के लोगों से, इंग्लैंड, अमेरिका, तंजानिया, तुर्की, कुवैत, युगांडा, यूगोस्लाविया, इन सब देशों से, यहाँ के रहने वालों से पूछो कि विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है, और विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म में 3 प्रकार के यज्ञ हैं। उन्हें बताओ कि 3 प्रकार के यज्ञ हैं।
जो बुद्धि का पोषण है वो ज्ञान यज्ञ है। विधि पूर्वक बुद्धि का पोषण ज्ञान यज्ञ है। विधि पूर्वक पेट का पूजा, पेट का पोषण, शरीर का पोषण प्राणी मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए, ये पितृयज्ञ है। और विधि पूर्वक इस देवताओं का पोषण, पंच महाभूत देवताओं का पोषण, ये देव यज्ञ है। इस संसार में तीन ही है, तीन के अलावा चौथा आपको दिखेगा नहीं। तीन कौन? एक परमात्मा जो अनंत स्वरूप ब्रह्मांड में जो व्याप्त है वो परमात्मा। दूसरा वे पितर हैं जिनसे तुम्हें बीज प्राप्त है, जिनसे तुम शरीरधारी बने। और तीसरा वे देवता अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और अनंत जो तुम्हारी सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। सूत्र सीधा है, विधि पूर्वक यज्ञ सनातन धर्म है। विधि पूर्वक यज्ञ में विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ, विधि पूर्वक पितृयज्ञ, विधि पूर्वक देव यज्ञ। इन तीनों यज्ञ में जो अच्छा यज्ञ करेगा, जो अच्छे से यज्ञ करेगा, जो न्यायपूर्ण यज्ञ करेगा, जो विधि पूर्वक यज्ञ करेगा, फिर वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे नारायण, हमारे परमात्मा उन्हें किसी न किसी स्वरूप में उपलब्धियां प्रदान करेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये सनातन धर्म है, संसार का धर्म है। जो विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ करेगा, जो विधि पूर्वक पितृयज्ञ करेगा, जो विधि पूर्वक देव यज्ञ करेगा, हमारे परमात्मा नारायण किसी भी स्वरूप में, चाहे वो नारायण नाम से उन्हें पुकारे, चाहे किसी नाम से पुकारे, लेकिन यज्ञ धर्म सूत्र का यदि वो पालन करेगा तो वह अमेरिका की धरती पे हो, रसिया की धरती पर हो, कहीं पे भी हो, सब के सब सनातनी हैं। तो यदि इस सूत्र का वे पालन करेंगे तो उनको मलाई मिलेगा खाने को। लेकिन यदि विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ के सूत्र का उल्लंघन करेगा, चाहे उसी तरह से करे जैसे शंकराचार्य जी कर रहे हैं। शंकराचार्य जी तो अपने को सनातन धर्मी कहते हैं, लेकिन विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ के सूत्र का यहाँ पर उल्लंघन कर रहे हैं, उसे नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, सनातन धर्म के साम्राज्य को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, सनातन धर्म की संख्या बल को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो ज्ञान यज्ञ के सूत्र को नष्ट करेगा वो ज्ञान से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका गुरु नष्ट होगा, उसका शुक्र नष्ट होगा, वह ज्ञान से नष्ट होगा। ऐसा नहीं है कि ये जो गलत करके फिर अपने आप को प्रभावशाली बनाए रखेंगे। थोड़े समय के लिए हो सकता है कि सो पानी बन जाए, सोने का सिंहासन मिल जाए, सोने का मुकुट मिल जाए, लेकिन ये लंबे समय तक अपने आप को इस समाज में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ न करने पर परमात्मा इनको ज्ञान से ही नष्ट कर देंगे। वही परमात्मा नष्ट करेंगे जिनका नाम लेते फिरेंगे। क्यों? क्योंकि परमात्मा नाम से विशिष्ट यज्ञ को विशिष्टता प्रदान करते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ओम नमो नारायणाय कहने का मतलब यह नहीं है कि आप यज्ञ धर्म सूत्र को नष्ट कर दें। अगर आप यज्ञ कुंड में पानी डालने का बार बार प्रयत्न करेंगे तो यज्ञ कुंड के देवता आपको नष्ट कर देंगे और नारायण की मर्जी उसमें शामिल हो जाएगी। यह बात सुनिश्चित है, और यह बात केवल शंकराचार्य के लिए लागू नहीं होता, यह बात आपके लिए भी लागू होता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जितना शंकराचार्य सनातन धर्म को नष्ट करने में दोषी हैं, उतने ही आप, क्योंकि उनके गलत सूत्रों को स्वीकार कर लेते हो। तुम उनके सूत्र को स्वीकार करते समय यह भी तो देखो कि परमात्मा का सूत्र क्या है। सनातन धर्म शंकराचार्य से नहीं प्रकट हुआ। यदि आदि गुरु शंकराचार्य जी को भी ले लिया जाए तो वे भी पुरातन नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस बात को ध्यान दो। सनातन धर्म सूत्र ब्रह्मा से प्रकट है, सनातन धर्म सूत्र विष्णु से प्रकट है, नारायण से, शिव से प्रकट है। सनातन धर्म सूत्र राम से भी नहीं है, कृष्ण से भी नहीं है। सनातन धर्म सूत्र पुरातन है, आदिकाल से है। सनातन धर्म सूत्र तब से है जब समुद्र मंथन हुआ था, उससे पहले। सनातन धर्म सूत्र जब सृष्टि का सृजन हुआ था तब से है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा तोम दक्षिणा तथा निरूपिताश्च चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मणाम, यह स्वयं ब्रह्म का शब्द है। मेरे परम प्रिय शिष्य, ब्रह्मा उवाच में शब्द लिखा गया है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस बात को समझो और सनातन धर्म के विराट को घटित होने दो, इसे छोटा मत होने दो। और याद रखना, कोई भी व्यक्ति यदि आए, कुछ भी कहे, उसका शब्द मिलाओ कि ये विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ के समर्थन में है कि नहीं। कोई भी व्यक्ति कितनी भी बड़ी ऊंची कुर्सी पे बैठकर यदि कोई आए, कहे ब्राह्मण में उपढ़िया त्रिगुणायित पाठक,
ये सब नीच के ब्राह्मण है। जैसे ही ये शब्द बोले उसे मिलाओ कि क्या ये विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ के सूत्र से मेल खाता है, उसे मिलाओ कि ये विधि पूर्वक पितृ यज्ञ के सूत्र से मेल खाता है, इसे मिलाओ कि विधि पूर्वक देव यज्ञ के सूत्र से है, मेल खा रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसे तुम मिलाओ। छोटा सा सूत्र है सनातन धर्म का, जगत गुरु केशव महाराज ने दिया है, जो परमात्मा नारायण का परम शिष्य है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वो चाहे शंकराचार्य, अगर कोई धीरेन्द्र शास्त्री प्रकट हुआ और कहा मैं बाभन हूं, मुझे सब कुछ दे दो, पचा लूंगा, तो जैसे ही पचने की बात आई तो इसे पितृयज्ञ के सूत्र से मिलाओ कि क्या विधि पूर्वक पितृयज्ञ है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, और यदि वो विधि पूर्वक न हो और धर्म सूत्र में विकृति पैदा कर रहा हो, तो यह सुनिश्चित कर दो कि यह धर्म गुरु हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म गुरु ज्ञान के सूत्र में हमेशा विधि पूर्वक का परित्याग कभी नहीं करेगा। विधि पूर्वक को नष्ट करके अविधि पूर्वक को धर्म सूत्र के रूप में स्थापित करना, यह चांडाल का काम। अविद्या को समाज में स्थापित करना, यह चांडाल का काम है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो तुम सिर्फ सजग रहो। तुम्हें चांडाल के बहकाने में नहीं आना है, तुम्हें अत्याचारी के बहकाने में नहीं आना है, तुम्हें धूर्त के कहने में नहीं आना है, तुम्हें किसी पाखंडी के कहने में नहीं आना है, तुम्हें किसी बेभिचारी के, भ्रष्टाचारी के, कमीशन खोर के कहने में नहीं आना है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हें सनातन धर्म की रक्षा किसी इंग्लैंड अमेरिका वाले से नहीं करनी। इंग्लैंड और अमेरिका वाले को तो तुम समझा दोगे और सनातनी हो जाएगा, तुरंत नहीं भी मानेगा तो सूत्र को समझ लेगा, तो धीरे धीरे उसके दिमाग में चलने लगेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज मेरी ये बात इसलिए सिमट जा रही है, इसलिए क्योंकि ये जन जन तक नहीं पहुंच रही। अगर ये मेरा प्रवचन इंग्लैंड, अमेरिका, यूक्रेन, यूगोस्लाविया सब जगह पहुंच जाए, तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, सनातन धर्म का साम्राज्य विराट हो जाए। लेकिन ये प्रेम का सूत्र है ना, ये विराट का सूत्र है ना, इसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं अपने स्वरूप में, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ये सूत्र है ना, ये जन जन से, आज किसी एक ने जाना, कल किसी एक ने जाना, परसों किसी एक ने जाना, ऐसे ही ये बढ़ेगा। ये तुरंत नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तुरंत चांडाल सामने खड़ा है, तुरंत अत्याचारी सामने खड़ा है, तुरंत धूर्त सामने खड़ा है, तुरंत व्यभिचारी, बलात्कारी, अत्याचारी, कमीशन खोर, भ्रष्टाचारी, इसके बहुत शत्रु। ये विद्या का सूत्र है ना, विद्या की देवी है माता सरस्वती। माता सरस्वती का सूत्र हो सकता है कि शूद्र का लड़का शंकराचार्य नहीं हो सकता, शूद्र का लड़का सन्यासी नहीं हो सकता। सोचो, जिन शंकराचार्य को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की परिभाषा नहीं पता है, वो हमारे धर्म गुरु बन गए। इसमें अयोग्यता शंकराचार्य की नहीं है, अयोग्यता इस समाज की है जिस समाज ने उन्हें धर्म गुरु स्वीकार कर लिया। सोचो, इस मस्तक में छोटा सा सूत्र है, जो परमात्मा का है, जो नारायण का है, जो ब्रह्मा का है, जो विष्णु का है। ये छोटा सा सूत्र है। आओ, मैं बता रहा हूं, यदि गलत होगा तुम जूता उठाड़ लेना, और मेरा गाल बड़ा मुलायम है, लगा देना 4-6 जूता, नहीं कुछ बोलेंगे। लेकिन सूत्र को एक बार सुन लो, अगर समझ में आए, अच्छा लगे तो शेयर कर देना, जन जन तक पहुंचाना, क्योंकि हमें चांडाल से धर्म को बचाना है। याद रखना, जब तक तुम सामने इनसे ए जन्म वाले, ए जन्म वाले, ए जन्म वाले, ए जन्म वाले से धर्म की रक्षा करने के लिए इसे तलवार गड़ासा से प्रहार करते रहोगे, यहां तुम गर्दन काटोगे, वहां वो काटेंगे, वहां वो काटेगा, वहां वो काटेंगे। तुम कम काटोगे, वो ज्यादा काट लेंगे। मेरे परम शिष्यों, तुम ज्यादा कम आक्रांता प्रकट करोगे, वो ज्यादा प्रकट कर लेंगे। हर तरफ विनाश ही होगा। यह कटेगा तो भी नारायण का बंदा कटेगा, वो कटेंगे तो भी नारायण का बंदा कटेगा। मेरे परम शिष्यों, धर्म कभी भी हिंसा से विराट नहीं हुआ। धर्म विराट हुआ है अपने उच्च मूल्यों की वजह से। धर्म विराट हुआ है अपने ऊंचे मानदंडों की वजह से। धर्म विराट तब होता है जब प्राणी मात्र को ये पता चलता है कि इस सूत्र पर मुझसे परमात्मा मिल जाएंगे। धर्म विराट तब होता है जब पता रहता है कि इन सूत्रों में गुरु और शुक्र बढ़ेगा और हम धनवान हो जाएंगे।
मेरे परम प्रिय शिष्यों, वास्तव में धर्म सूत्र को ग्रहण करने से गुरु अच्छा, शुक्र अच्छा, बृहस्पति अच्छा, सूर्य अच्छा, चंद्र अच्छा, और देखते ही देखते हम धनवान हो जाएंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, धर्म धनवान बनने का सूत्र है, धर्म ऐश्वर्यवान होने का सूत्र है, धर्म कीर्तिमान होने का सूत्र है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, धर्म विराट होने का सूत्र है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो तुम्हारे लिए ये जान लेना कि धर्म क्या है, यह बहुत ही विशिष्ट है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, छोटा सा शब्द है, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म। एक शब्द में पहचान लोगे। अब विधि पूर्वक बुद्धि का पोषण। अब जैसे ये शब्द कहा गया ना कि फला जन्म का व्यक्ति शूद्र है, फला जन्म का व्यक्ति ब्राह्मण है, क्या ये सूत्र हो सकता है? ये सूत्र नहीं है। शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का क्या आशय है, ये भी समझ लो। इस मस्तक पे जब सूरज के प्रकाश से विद्या प्रकट होती है, सूरज के प्रकाश से ही विद्या प्रकट होती है। मेरे परम प्रिय शिष्य, ये बोध का चक्कर है। बोध किसके पास है? केवल नारायण के पास है। बोध केवल ब्रह्मा के पास, शिव के पास है, नारायण त्रिदेव के पास बोध है। जो नारायण है वही शिव है, वही ब्रह्मा है। इस सूत्र को ग्रहण करो। बोध उनके पास है। उनका निवास अनंत ब्रह्मांड में ही उनका निवास है, अनंत ब्रह्मांड ही उनका स्वरूप है। फिर सूर्य को बोध किसने दिया? नारायण ने दिया। नारायण का बोध यहां प्रकट हुआ। यहां मेरे परम प्रिय शिष्यों, परमात्मा जो है त्रिगुणातीत है। परमात्मा सृजन भी करता है, पालन भी करता है और संहार भी करता है। तो यहां त्रिगुणात्मक बुद्धि प्रकट हुई। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यहां त्रिगुणात्मक बुद्धि प्रकट हुई। तो इस बुद्धि में दो प्रकार की बुद्धि, एक विद्या प्रकट हुई, ये देखो यहाँ पे विद्या, और यहाँ पे अविद्या प्रकट हुआ। मेरे परम शिष्यों, विद्या धर्म सूत्र बना, जीने का सूत्र बना, जीने की कला बनी। मेरे परम शिष्यों, विद्या की ही देवी प्रकट हुई सरस्वती, और उन्होंने संसार में व्यास, सनत कुमार, सनकानंदन, अश्विनी कुमार और बड़े बड़े ऋषियों को विद्वान बनाकर, अंगिरा, पुलह, पुलस्थ, भृगु इत्यादि ऋषियों को विद्वान बनाकर उन्हें विद्या प्रदान किया। और विद्या के सूत्र से वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, विविध प्रकार के छंद दोहे लिखे गए, सब विद्या के सूत्र हैं। मेरे परम शिष्य, तो विद्या से कौन प्रकट होता है? विद्या से विद्वान प्रकट होता है। और जो विद्वान विद्या के धर्म से जीता है, मेरे परम प्रिय शिष्यों, विद्या के धर्म से जीता है और धर्म सूत्र को ही अपने भोजन का साधन बना लेता है। जैसे केशव महाराज प्रवचन करता है, ज्योतिष देखता है, यज्ञ करता है, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाता है, रुद्राभिषेक करता है। ये जो सूत्र है, धर्म का सूत्र है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से विद्या धर्म सूत्र को ही अपनी रोटी का साधन बना लेता है और धर्म अनुकूल जीता है, वह ब्राह्मण है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वह ब्राह्मण ज्ञान यज्ञ ही जिसकी आजीविका का साधन हो जाता है। और मेरे परम प्रिय शिष्यों, ज्ञान से इतर हटकर जैसे कपड़ा बेचने लगा, जैसे इत्र का व्यवसाय कर लिया, गौ पालन कर लिया, खेती कर लिया, ये वैश्य का काम है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, और इसी तरह से मानव मात्र की सेवा को ही जिसने धर्म समझ लिया, किसी का ट्रैक्टर चला लिया, जीप चला लिया, कहीं पे किसी का सेवा कर दिया, मानव मात्र में सेवा ही जिन्होंने धर्म मान लिया, वह शूद्र है। और जिन्होंने शासन प्रशासन की व्यवस्था संभाल ली, कमान संभाल ली, वह क्षत्रिय है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, और मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तुम ब्राह्मण बनते हो तो धर्म सूत्र को जानते हो। एक व्यक्ति को धर्म सूत्र जानने के लिए ब्राह्मण बनना पड़ता है, और जब तुम योग्य ब्राह्मण बन जाते हो, धर्म सूत्र को जान जाते हो, तो धर्म की रक्षा के लिए खड़े हो जाते हो, तब तुम योग्य क्षत्रिय हो जाते हो। योग्य ब्राह्मण ही योग्य क्षत्रिय हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि लोग योग्य ब्राह्मण बन जाते हैं लेकिन योग्य क्षत्रिय नहीं बन सकते। जैसे कैसे? मैं योग्य ब्राह्मण हूं, लेकिन सामने कोई व्यक्ति किसी निर्बल दुर्बल को मार रहा है, मैं उसे नहीं बचा सकता यदि, तो मैं योग्य क्षत्रिय नहीं हूं। लेकिन मैं योग्य ब्राह्मण हूं,
जैसे भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, मैं नहीं रोक पा रहा हूं, तो मैं योग्य क्षत्रिय नहीं हूं। लेकिन मैं योग्य ब्राह्मण हूं मेरे परम प्रिय शिष्यों। लेकिन मैं योग्य क्षत्रिय भी इसलिए हूं कि कम से कम रिश्वतखोरी को, कमीशनखोरी को, भ्रष्टाचार को, अन्याय को, अत्याचार को मैं समर्थन नहीं दे रहा हूं, मैं प्रश्रय नहीं दे रहा हूं, मैं उनके साथ खड़ा नहीं हूं। मैं शंकराचार्य के सूत्र के साथ नहीं हूं जिसमें यह कहा जा रहा है कि केवल ब्राह्मण माता से जन्मा पुत्र ही शंकराचार्य हो सकता है। तो क्या क्षत्रिय के माता में कोई दोष है? क्या वैश्य के माता में कोई अपमानित व्यवस्था है? क्या शूद्र की माता में कोई कलंकित व्यवस्था है? जबकि परमात्मा का सूत्र तो समदर्शिता का है, और समदर्शिता का सूत्र माने तो सब में ईश्वर, सब में परमात्मा, सब में परमेश्वर। तो धर्म सूत्र को तोड़ने वाला यह तो कोई गुरु हो ही नहीं सकता। और फिर धर्म सूत्र को तोड़ने वाले जो स्वीकार कर लिया जिस समाज का, वो समाज योग्य नहीं हो सकता। तो अयोग्य अपोषित समाज, अयोग्य अपोषित समाज जिसका ज्ञान यज्ञ नष्ट हो चुका है, वह कभी सुखी हो सकता है? मेरे परम प्रिय शिष्य, जब ज्ञान यज्ञ ही नष्ट हो गया तो शुक्र नष्ट हो गया, गुरु नष्ट हो गया, तो धन तो नष्ट हो ही जाएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से जो ब्राह्मण नहीं बना वो क्षत्रिय बन ही नहीं सकता। अगर ब्राह्मण नहीं बना तो फिर वो वैश्य कैसे हो सकता? मेरे परम प्रिय शिष्यों, रजिस्ट्रार यदि ब्राह्मण बना होता तो उसके आंखों के सामने मैंने बिल्डर को पैसा दिया और उसने रजिस्ट्री दी। अगर वो ब्राह्मण रहा होता तो यह सुनिश्चित करता क्षत्रिय धर्म से कि जिसने रजिस्ट्री कराई उसको जमीन मिलना चाहिए। लेकिन यह योग्य ब्राह्मण नहीं था, वह योग्य क्षत्रिय नहीं था। वह अगर व्यापार किया तो योग्य व्यापारी वैश्य भी नहीं था, और वह योग्य शूद्र भी नहीं था। वह न तो राष्ट्र की सेवा कर पाया, न राष्ट्र के सम्मान प्रतिष्ठा के साथ खड़ा हो पाया, न राष्ट्र का धर्म सूत्र क्या है संसार को बता पाया, और न राष्ट्र के धर्म सूत्र के साथ उन्नति कारक रोटी का साधन कर पाया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वह रजिस्ट्रार न तो ब्राह्मण था, न तो वैश्य था, न तो शूद्र था, न क्षत्रिय था। फिर वो रजिस्ट्रार क्या था? कौन था? वो रजिस्ट्रार मात्र अत्याचारी था। वो रजिस्ट्रार मात्र अत्याचारी था मेरे परम प्रिय शिष्यों। और उसने कहा कि ऊपर वाले के लिए हम ये कर रहे हैं, हम विवश हैं। तो सबसे बड़ा अत्याचारी ऊपर वाला मेरे परम प्रिय शिष्यों। और इस ऊपर वाले अत्याचारी के संरक्षण में जब उल्टे सीधे सूत्र धर्म गुरुओं के प्रकट होते हैं, तब वह धर्म गुरु थोड़ी होता, तब वह चांडाल होता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, चांडाल कोई गाली नहीं है, चांडाल संज्ञा है, नाउन। द नेम ऑफ पर्सन इज नोन एज नाउन। ये नाउन है, संज्ञा है। अब धर्म गुरु कौन है? जो ब्राह्मण है। जब वह ब्राह्मण वाणी से संसार का मार्गदर्शन करने लगता है, आचार्य बन जाता है। जब आचार्य मंडल मंडल घूमकर धर्म सूत्र की शिक्षा देने लगता है, तब वो मंडलाचार्य बन जाता है। और जब वो मंडलाचार्य विशिष्ट होकर भगवान के विषय में बताना शुरू कर देता है, तो भगवानाचार्य, विष्णुचार्य, शंकराचार्य, ब्रह्माचार्य हो जाता है। और वही आचार्य विशिष्ट होकर जब सारा संसार उनके धर्म सूत्र को ऐसे प्रणाम कर लेता है, तब वह जगत गुरु हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह है गुरु और आचार्य बनने का सूत्र। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह सूत्र है, इसे स्वीकार कर लो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, फिर चांडाल कौन है? चांडाल मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में ज्ञान यज्ञ करना है ना, तो विधि पूर्वक बुद्धि का पोषण, माने धर्म सूत्र कहीं न टूटे, राज धर्म न टूटे, ज्ञान धर्म न टूटे, यह है ना विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ। और विधि पूर्वक पितृयज्ञ क्या है? मेहनत, परिश्रम, ज्ञान, विद्या, बुद्धि, बल, पराक्रम की रोटी। मेरे परम प्रिय शिष्यों समझो। और पितृयज्ञ क्या है? अपने वंश का विस्तार। आपको बीज कहां से मिला? पितरों से मिला ना। आपको बीज कहां से मिला? पितरों से मिला। अब आपकी जिम्मेदारी है कि पुत्र तक पहुंचाओ। ये पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का मतलब रोटी, पितृयज्ञ का मतलब वंश विस्तार, दो ही है। और देवयज्ञ का मतलब क्या है?
ये वायु, ये जल, ये अग्नि, ये पृथ्वी, ये तुम्हें शरीर प्रदान कर रहे हैं ना, तुम्हारी सहायता कर रहे हैं ना। पितरों का बीज इतना सा था, रज इतना सा था, वीर्य इतना सा था, दोनों मिले जाइगोट बना, उसमें विदलन हुआ, जाइगोट इतना बड़ा हुआ, भ्रूण इतना बड़ा हुआ। किसने भोजन दिया? किसने, कहां से यज्ञ हुआ? माता शोधा ने मदद किया अन्न अनाज से, सामा कोदव तुलसी से पितृयज्ञ हुआ, बलि कर्म हुआ। इस बलि कर्म में वायु ने सहायता दिया, जल ने सहायता दिया, अग्नि ने सहायता दिया, अंतरिक्ष ने सहायता दिया। तब एक केशव महाराज का शरीर खड़ा हुआ, तब यहाँ पे सूर्य का बोध प्रकट हुआ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इतने लोगों की सहायता से मैं इस धरती पर आया हूं। और तुम भी, तुम्हारा भी स्वरूप इससे अलग नहीं है, तुम भी यही स्वरूप धारण करके इस धरती पर आए हो। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ज्ञानी यज्ञ, पितृयज्ञ और देव यज्ञ तीनों मिलकर तुम्हारे शरीर में प्रकट है ना, तो ये तीनों विधि पूर्वक होना चाहिए ना मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो काम विधि पूर्वक होना चाहिए ना। जो 3 सूत्र है ज्ञान यज्ञ का, ये तो त्याज्य नहीं है। ये तो माता गायत्री भी कह रही है, ब्रह्मा भी कह रहे हैं, ज्ञान यज्ञ का त्याज्य नहीं होना चाहिए। पितृयज्ञ विधि पूर्वक त्याज्य नहीं है, देव यज्ञ विधि पूर्वक त्याज्य नहीं है। लेकिन जब आपने विधि पूर्वक पितृयज्ञ किया, अपने पत्नी पुत्र के साथ खुशहाल रहने लगे, उनका भरण पोषण करने लगे, तो आपके घर की मलाई निकालने के लिए किसी को तो कहना था ना कि ये काम नरक का द्वार है। तुम्हारा मोह पैसे में था, जिसकी वजह से तुम अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, तो किसी को कहना था ना कि ये मोह जो है नरक का द्वार है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह नरक का द्वार किसने कहा? चांडाल ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि तुम अपना पैसा उठाओ और उनको दे दो। जबकि उसे कहना चाहिए था कि काम, क्रोध, मोह, लोभ को विधि पूर्वक सेवन करो। अविधि पूर्वक करोगे तो यह अधर्म है, अन्याय है, अनीच है, परमात्मा तुम्हें नष्ट कर देंगे। धर्मसूत्र मेरे परम प्रिय शिष्य, सनातन धर्मसूत्र स्पष्ट है कि तुम काम का विधि पूर्वक सेवन करो, माने अपने पत्नी के साथ प्रेम से रहो, प्रशंसा करो, पुत्र उत्पन्न करो, यह सनातन धर्म है। लेकिन अपनी पत्नी के साथ छल मत करो, दूसरे के चक्कर में मत पड़ो, गलत आचरण मत करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम ऐसा करते हो तो यह अन्याय, अधर्म है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस अधर्म का सेवन मत करो। तो यहां पर मेरे परम प्रिय शिष्यों, गलत न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है। लेकिन विधि पूर्वक हो तो सब सही है, अविधि पूर्वक हो तो सब गलत है। लेकिन इस विधि पूर्वक का शत्रु शंकराचार्य जी भी महाराज हैं, रामानंद जी महाराज भी हैं, प्रेमानंद जी महाराज भी विधि पूर्वक के शत्रु हैं, धीरेन्द्र शास्त्री भी शत्रु हैं, और रामभद्राचार्य भी शत्रु। जितने धर्म गुरु हैं, सबको विधि पूर्वक अच्छा नहीं लगता। और जो राजा है, सम्राट है, उसका तो विधि पूर्वक नष्ट करने की फैक्ट्री है। आप चले जाओ कचहरी में, चले जाओ कोर्ट में, आपको पता है ना रीट सेक्शन में रीट लगवाने के लिए क्या करना पड़ता है। आपको पता है ना पेशकार को पेशी के लिए क्या करना पड़ता है। ये सूत्र है मेरे परम प्रिय शिष्यों। ये सब क्या कर रहे हैं? विधि पूर्वक को नष्ट कर रहे हैं। अब नष्ट विधि पूर्वक को ये कर रहे हैं। अब विधि पूर्वक ही सनातन धर्म यदि वास्तव में स्वीकार हो जाए, जो परमात्मा, अब ये लोग परमात्मा के शत्रु हैं। इन्हें पता है कि यदि हम परमात्मा के सूत्र की बात करेंगे, यदि नारायण के सूत्र की बात करेंगे, यदि ब्रह्मा के सूत्र की बात करेंगे, तो हम तो अत्याचारी सुनिश्चित हो जाएंगे। हम अत्याचारी सुनिश्चित हो जाएंगे, और अगर हम अत्याचारी सुनिश्चित हो गए तो संसार हमारी इज्जत नहीं करेगा, तो प्रणाम कौन करे। अब फिर दूसरी तरफ धर्म गुरु आ गए। अब इस राजा ने कहा, सम्राट ने धर्म गुरुओं से कहा कि देखो तुम विधि पूर्वक पे मत जाना, अगर विधि पूर्वक पर गए तो हम तुम्हारे लिए जेल की व्यवस्था कर देंगे, समझ लेना। और धर्म गुरुओं ने कहा कि साहब, मुझे विधि पूर्वक से क्या लेना देना है, मुझे तो मलाई चाहिए, नोट चाहिए। कहे चिंता मत करो, हम तमाम व्यवसायी हैं, उनसे तुम्हारे लिए नोट की व्यवस्था कर देंगे, बस तुम विधि पूर्वक पर मत बोलना। किसी का ज्ञान यज्ञ नष्ट होगा तो तुम खड़े मत होना, किसी का पितृ यज्ञ नष्ट होगा तो तुम खड़े मत होना, किसी का देव यज्ञ नष्ट होगा तो तुम खड़े मत होना। तो परिस्थिति क्या हुई? परिस्थिति क्या हुई कि जब कचहरी में मेरा पितृ यज्ञ नष्ट हो गया, शंकराचार्य चुप।
लेकिन अपने पुत्र को शंकराचार्य बनाना होगा तो कहेंगे ब्राह्मण पुत्र ही शंकराचार्य बनेगा। पितृयज्ञ को नष्ट करके चुप, ज्ञान यज्ञ को नष्ट करके चुप। अब चुप इतना बड़ा चुप हो गया कि शंकराचार्य बोले तो बोले क्या, उनके पास धर्म सूत्र ही नहीं है, क्या बोले? तो फिर कुर्सी बड़ी सी बना लेंगे सोने की, जिससे लोग सोना देखें। अब अपने चारों तरफ 3 एयर कंडीशन लगाएंगे, 4 एयर कंडीशन लगाएंगे, जिसमें देवयज्ञ का सूत्र नष्ट। देवयज्ञ, अब देवताओं को क्लोरोफ्लोरोकार्बन पिलाने की व्यवस्था करके, जहर पिलाने की व्यवस्था करके देवयज्ञ का सूत्र नष्ट, ज्ञान यज्ञ का सूत्र नष्ट करके, पितृयज्ञ का सूत्र नष्ट करके, देवयज्ञ का सूत्र नष्ट करके, विधि पूर्वक यज्ञ का सूत्र नष्ट करके, विधि पूर्वक सनातन धर्म का सूत्र नष्ट करके, बड़े से सोने के सिंहासन पर बैठकर फिर बोलेंगे काम नरक का द्वार है, माने पितृयज्ञ का सूत्र नष्ट। क्रोध नरक का द्वार है, लोभ नरक का द्वार है, मोह नरक का द्वार है। अपनी बीबी का परित्याग कर दो, हमारे आश्रम में के गुरुवारी करो। मोह नरक का द्वार है, पुत्र बच्चों को छोड़ो, मत इलाज कराओ, मत हॉस्पिटल व्यवस्था के लूट का हिस्सा बनो, सब पैसा ले आओ हमारे खजाने में रख दो, इन्हें मरने दो। मोह छोड़ दो, काम छोड़ दो, मोह, लोभ छोड़ दो, मोह छोड़ दो। और ये बच्चे लड़के कोई मार रहा है, पीट रहा है, तुम्हारा धन संपदा हड़प कर ले रहा है, सब कुछ तुम्हारा छीन ले रहा है, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, अनाचारी, दुराचारी तुम्हारे घर में तुम्हारी स्त्री बच्चों के साथ अभिचार युक्त प्रदर्शन कर रहा है। क्रोध मत करो, विरोध मत करो इनका, काम छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, मोह छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। विधि पूर्वक यज्ञ की बात मत करो, क्योंकि विधि पूर्वक यज्ञ की बात करेंगे तो वहीं पर 4 एयर कंडीशन लगे हुए हैं, वो सोने का सिंहासन। मेरे परम शिष्यों, तो इस प्रकार से विधि पूर्वक को नष्ट करने में एक तरफ अत्याचारी, दूसरी तरफ चांडाल। यही जो विधि पूर्वक नष्ट हुआ, इसी से बौद्ध धर्म प्रकट हुआ। यही जो विधि पूर्वक नष्ट हुआ, इसी से जैन धर्म प्रकट हुआ। यही जो विधि पूर्वक नष्ट हुआ, इसी से सिख धर्म पैदा हुआ। यही जो विधि पूर्वक नष्ट हुआ, इसी से सभी धर्म पैदा हुए मेरे परम शिष्यों। नहीं तो क्या आज के 1000 साल, 2000, 4000 साल पहले क्या ईसाई थे? पहले तो यहूदी भी नहीं थे, दूसरे धर्म वाले भी नहीं थे, लेकिन यही विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म के विधि पूर्वक सूत्रों को जैसे जैसे काटते गए। ये विधि पूर्वक एक विराट साम्राज्य था मेरे परम शिष्यों, लेकिन अत्याचारी और चांडाल जैसे जैसे इसको काटते गए, लोग आपस में लड़ते गए, मरते गए, मिटते गए, और मिटने के ऐसे ऐसे सामान प्रकट कर लिए कि आज यूक्रेन और रसिया लड़ रहा है। ये जो नफरत की बीज बोई जा रही है ना, आज यूक्रेन रसिया लड़ रहा है, कल इजराइल और ईरान लड़ेगा। मेरे परम शिष्यों, परसों क्या क्या होगा पता नहीं। हे धर्म गुरुओं, बख्श दो हमारे सनातन धर्म को, दया करो हम लोगों पर। हे धर्म गुरुओं, मेरे इस परमात्मा के धर्म को बचा लो। हे अत्याचारियों, क्षमा कर दो, दया कर दो हम पर। हम तुमसे भीख मांगने के लिए विवश हैं, इसलिए कि ये समाज नपुंसक है, इसलिए कि ये अयोग्य समाज है, अपोषित कुंठाग्रस्त समाज है। ये अयोग्य समाज, हंसी आती। ऐसे कायर, ऐसे नपुंसकों को साथ परमात्मा के धर्म का विस्तार तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी यदि परमात्मा ने मुझे जगत गुरु की पदवी दी है तो प्रयास करेंगे। ये प्रयास मात्र है। ये सोए हुए लोग, इन्हें समझ में भी आता है कि यही धर्म है, यही सनातन धर्म है, परमात्मा का धर्म। जो ये कहते हैं शास्त्र सम्मत धर्म, शास्त्र लेके तो आ गया मैं शास्त्र सम्मत धर्म। यदि इस धर्म के विषय में गौतम बुद्ध को पता होता तो क्यों नया धर्म बनाते? यदि महावीर स्वामी को पता होता तो क्यों नया धर्म की रचना करते?
यदि गुरु नानक देव महाराज को ये पता होता तो क्यों नए धर्म की सृजन के पास जाते? अगर बड़े बड़े जो पैगंबर हैं उनको ये धर्म पता होता है कि यही हमारा धर्म है, और आज भी क्या पाकिस्तान में कोई विधि पूर्वक यज्ञ नहीं करेगा तो परमात्मा उसे दंड नहीं देंगे? क्या यूक्रेन में कोई विधि पूर्वक यज्ञ नहीं करेगा, परमात्मा दंड नहीं देंगे? सूर्य सब जगह है। याद रखना मेरे परम प्रिय शिष्यों, सूर्य सब जगह है, नवग्रह सब जगह है। कोई भी, चाहे वो स्पेन हो, जापान हो, तुर्किस्तान हो, सऊदी अरब हो, कुवैत हो, कोई भी देश, कोई भी कंट्री हो, वहां का आदमी हो, जो विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है, इस विधि पूर्वक यज्ञ में विधि पूर्वक का परित्याग करेगा मेरे परम प्रिय शिष्यों, उसके लिए सर्वनाश की व्यवस्था होगी। और यह विधि पूर्वक का सूत्र जो भी तोड़ेगा, चाहे वो आचार्य हो, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे रामभद्राचार्य हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे राम सुखदास हो, चाहे नारायण दास हो, चाहे प्रेमानंद हो, चाहे बागेश्वरानंद हो, चाहे कोई भी आनंद हो, उनके लिए परमात्मा के घर से दंड सुनिश्चित होगा, होगा, होगा। और इन सनातन धर्म वैरियों को मैं आगाह करता हूं कि तुम चाहे जितना जोर लगा लो, सनातन धर्म का संरक्षक मेरा नारायण है, मेरा प्रभु जो विष्णु स्वरूप में क्षीर सागर में निवास करता है, जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र रहता है, वो उनका परित्याग, उनको नष्ट करता है जो विधि पूर्वक यज्ञ धर्म सूत्र के विरुद्ध आचरण करते हैं। वो कृष्ण, वो परशुराम, वो राम, वो वामन, वो जिष्णु, वो विष्णु, ये सब शस्त्र लेकर सुसज्जित हैं। जैसे ही तुम विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म सूत्र है, इस धर्म सूत्र के विरुद्ध आचरण करोगे, तुम्हारा सर्वनाश सुनिश्चित हो जाएगा, तुम्हारा सर्वनाश सुनिश्चित हो जाएगा मेरे परम प्रिय शिष्यों। मैं सनातन धर्म सूत्र के साथ हूं, इसलिए मुझे परमात्मा का संरक्षण प्राप्त होगा। मैं विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ के साथ हूं, मैं विधि पूर्वक पितृयज्ञ धर्म सूत्र के साथ हूं, मैं विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ के, देव यज्ञ के, पितृयज्ञ के धर्म सूत्र के साथ हूं। इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। नारायणम सहस्राक्षम पद्मनाभम पुरातनम प्रणतो वस्म ऋषिकेशम किन्नो मृत्यु करिष्यसि। याद रखो अत्याचारियों, याद रखो चांडालों, अत्याचारी, व्यभिचारी, चांडाल, कमीशन खोर, रिश्वतखोर, भ्रष्टाचारी, तुम सब सुन लो, तुम सब सुन लो। मैं नित्य तुलसी को प्रणाम करता हूं, तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। मैं नित्य गौ माता को भोजन देता हूं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैं पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करता हूं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैं नित्य पीपल, बरगद और दूसरे विशिष्ट वृक्षों को प्रणाम करता हूं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैं नित्य हरिओम नमो भगवते श्री नारायण, नमो नारायण विश्वमूर्ते नमः कह के परमात्मा को प्रणाम करता हूं, तुम मुझे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैं आदित्य प्रथमम नामम द्वितीयम तो दिवाकर तृतीयम भास्कर प्रोक्तम चतुर्थकम तो प्रभाकर। इस प्रकार से नाम लेकर सूर्य की वंदना करता हूं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। चांडालों, भ्रष्टाचारियों, अत्याचारियों, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और मैं तुमसे कहता हूं कि तुम सुधर जाओ, तुम सुधर जाओ, नहीं तो यमराज का ये जो दिव्य पास है ना, यमराज का दिव्य पास, ये तुम्हारे लिए भयंकर होगा। ये पितरों का आशीर्वाद तुमको नहीं मिलेगा, नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे, अपने ही कर्मों से समाप्त हो जाओगे। इसलिए तुमसे भी मैं कह रहा हूं कि पितरों की वंदना करो,
मेरे साथ बोलो, तुम भी ब्राह्मण बन जाओ, छोड़ दो ये चांडाल धर्म। तुम भी इंसान बन जाओ, छोड़ दो ये अत्याचारियों का धर्म। तुम भी आओ और मेरे साथ मुझ जगत गुरु के साथ बोलो, नमो वह पितरो यच्छ्यु तस्मै, नमो वह पितरो यतिष्योनि तस्मै, नमो वह पितरो सुधाव पितर, नमस्तुते नरिरततिग्मं तेजो अस्य वृचिता बंध पाशान यमो मह्यम पुनर्त्वाम ददात, तस्मै यमाय नमस्तु मृतवे, नमस्तस्थिताय नमस्तिरश्चिराजये, सुजाय बिभ्रवे, नमो रूराय सुशेकड़ो भी, यो अन्ये दुरुम दुर्भेद्यते कायम, नमस्तु तक्मने, नमस्ते अधिवाकाय परावाकाय ते नमः, सुभत्तय मृत्यु ते नमः, दुर्भित्तम तम इदम नमः। नमो देव, इस शब्द को याद रखो चांडालों, अत्याचारियों, भ्रष्टाचारियों, इस शब्द को याद रख लो, लिख लो इसे, नमो देव बधेभ्यः। सुनो भ्रष्टाचारियों, सुनो अत्याचारियों, नमो देव बधेभ्यः, नमो राजा बधेभ्यः, अथो ये विश्वानाम बधा तेभ्यः मृत्यु मूलो नमस्तुते। अथो नमो देवो बधेभ्यः, जो देवताओं को वध कर सकते हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं, जो राजाओं का वध कर सकते हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं, जो समस्त संसार का वध कर सकते हैं ऐसे योग्य क्षमता जिनमें है मैं उनको प्रणाम करता हूं। ऐसे मूल में जो मृत्यु के देवता हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं धर्मराज को, मैं सूर्य पुत्र धर्मराज को प्रणाम करता हूं और तुम भी प्रणाम करो, क्योंकि यदि तुम विधि पूर्वक यज्ञ धर्म का सर्वनाश करोगे तो यह वही देवता हैं जो तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। इसलिए मेरे साथ तुम भी कहो, नमो देवो बधिभ्यः, नमो राजा बधिभ्यः, अथो ये विश्वानाम बधा तेभ्यः मृत्यु मूलो नमस्तुते। नमस्तुते हे धर्मराज, हे परमात्मा, आप जब हैं तो सनातन धर्म का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है, और स्वयं धर्मराज इसकी रक्षा करते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वह धर्मराज जिनके पास तुम्हारे सर्वनाश का सूत्र है, ये जीवन तुम्हारा कभी भी नष्ट हो सकता है। इसलिए मेरी बात मानो और इस सूत्र को सत्य मानो, नमो देवो बधिभ्यः, नमो राजा बधिभ्यः। याद रखना, राजाओं का भी वध हो सकता है। नमो देवो बधिभ्यः, नमो राजा बधिभ्यः, अथो ये विश्वानाम बधा, अथो ये विश्वानाम बधा तेभ्यः मृत्यु मूलो नमस्तुते। एक यह सूत्र याद कर लो और डरो, पाप से डरो, पाप से डरो, अन्याय से डरो, अधर्म से डरो, और जैसे ही तुम अविधि पूर्वक हुए त्वरित विधि पूर्वक हो जाओ। यह वार्निंग है मेरी तुम्हारे लिए, सुधर जाओ और याद कर लो ब्रह्मा का धर्म क्या है। ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मिणाम। इतना ही, इतना जान लिया, सनातन धर्म जान लिया, इतना जान लिया, यज्ञ सूत्र जान लिया, इतना जान लिया, समदर्शी हो गए, इतना जान लिया, ब्रह्मदर्शी हो गए, इतना जान लिया, तत्वदर्शी हो गए। उन शंकराचार्य से कम श्रेष्ठ हो गए जिन्होंने कहा कि ब्रह्म का पुत्र ही शंकराचार्य हो सकता। उन शंकराचार्य से कम श्रेष्ठ हो गए जिन्होंने कहा कि शूद्र तो सन्यासी हो ही नहीं सकता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उनसे तो श्रेष्ठ हो गए जो धर्म सूत्र को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे तो श्रेष्ठ हो गए जो समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे तो श्रेष्ठ हो गए जिन्होंने कहा कि ब्राह्मण में पाठक उपजिया त्रिगुणातीत नीच के ब्राह्मण है, उनसे तो श्रेष्ठ हो गए जिन्होंने कहा मैं पावन हूं, मुझे दो, मैं सब कुछ पचा लूंगा। उनसे तो मैं श्रेष्ठ हो गया जिन्होंने कहा कि भाई राज है तो अपनी सारी संपत्ति उसको दे दो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिनके पास विधि पूर्वक ही नहीं है,
जिनके पास सनातन धर्म ही नहीं है वे सनातन धर्म के गुरु। आश्चर्य, उन पे तो आश्चर्य है ही, तुम पर भी आश्चर्य है कि कितने अयोग्य समाज हो तुम, कितने अयोग्य। हंसी आनी चाहिए तुम्हें अपनी योग्यता पर। और जब वास्तव में तुम्हें धर्म गुरु मिल गया, मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर आज ईसा मसीह आ जाए और चर्च के सामने खड़े हो जाए तो सबसे बड़ा दुश्मन उनका पादरी ही बनेगा। तो जब साक्षात नारायण का परम शिष्य इस संसार में प्रकट हुआ तो तुम शत्रु हो गए। तुम यह भी तो अपने विवेक से सोचो कि चलो ये शरीरधारी शत्रु हो सकता है, लेकिन ये जो धर्म सूत्र है काम का है कि नहीं। यदि धर्म सूत्र काम का हो तो यही स्वीकार कर लो। यह जैसे ही स्वीकार करोगे वैसे तुम्हारा गुरु अच्छा हो जाएगा, शुक्र अच्छा हो जाएगा, तुम धनवान हो जाओगे। मेरे परम प्रिय